चैत्र मास में आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि चैत्र मास हिंदू वर्ष का प्रथम मास होता है, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। उनकी कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है। वहीं रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा पर नदी, तीर्थ, सरोवर और पवित्र जलकुंड में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में विधि पूर्वक चंद्र देव का पूजन करने के बाद उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। पूजन के बाद व्रती को कच्चे अन्न से भरा हुआ घड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नृत्य किए थे। उन्होंने ये कार्य अपनी योगमाया के द्वारा किया था। हनुमान जन्मोत्सव। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को ही श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से उत्तर और मध्य भारत में हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ स्थानों पर हनुमान जयंती कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, तो कुछ जगह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में दोनों ही तिथियों का जिक्र मिलता है, लेकिन इनके कारणों में भिन्नता है, इसलिए पहला जन्मोत्सव के रूप में और दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत प्राप्ति के बाद अमृत के लिए देवता और असुरों का आपस में ही झगड़ा होने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवनदेव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। उसके बाद पवनदेव ने तीनों लोकों में वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। संकटमोचन हनुमान जी का जन्म स्थान का सही पता नहीं चल सका है। उनके जन्म स्थली को 4 जगहों पर बताया जाता है। पहला, हरियाणा के कैथल में। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा का कैथल पहले कपिस्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे ही हनुमान जी की जन्म स्थली मानते हैं। दूसरा है मतंग ऋषि के आश्रम में। एक ये भी मान्यता है कि कर्नाटक के हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहां मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था। कहा जाता है कि पंपा में ही प्रभु श्रीराम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। तीसरा है गुजरात के अंजनी गुफा। संकट मोचन हनुमान जी का जन्मस्थली है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि यहाँ अंजना पर्वत के अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और चौथा है झारखंड के आंजन गांव की गुफा, जिसे कुछ लोग बजरंगबली का जन्मस्थली मानते हैं।
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहां एक गुफा है, उसे ही हनुमान जी जन्म स्थली कुछ लोगों द्वारा बताई जाती है। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि बजरंगबली की जन्मस्थली कहाँ है। आज तो बस हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना है। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली की जय।